भगवान की कृपा से हनुमान जी पूरे जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और जामवंत जी ने कहा कि हनुमान क्यों चुप बैठे हो? हाँ, सब लोगों को बल का आह लिया गया तो अंगद ने कहा, जा अंगद कहूँ जाऊं मैं पार ये संशय कछु कीर्ति बार। और बंदरों से पूछा गया, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं जाके पता लगा के लौट सकता हूँ। जामवंत ने याद दिलाया, तैयार हो गए, चले गए। हनुमान जी महाराज जब चले, जिस पत्थर पर खड़े थे, जिस पहाड़ पे खड़े थे, वो पाताल के लिए चला गया। और हनुमान जी समुद्र पार कर गए। पहले मैनाक मिलता है, फिर बाद में सुरसा, फिर सिंधिका, तब लंकिनी से भेंट होती। तो जो यहाँ से चलते हैं वो पर्वत ही हमारा पाप है, वो पाताल में चला जाता। मैनाक मैं का भान है, मैं का भान है, मैं नहीं जाता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मैं नाक, मैं को जो ना करते, मैं नहीं, वो भगवान है, परमात्मा। ऐसा। इसके बाद सुरसा मिलती। सुरसा कहते हैं स्थूल शरीर के प्रशक्ति को सुरसा कहते हैं। नाम अहिनिकय मोता पठही मोहि, हनुमान जी की परीक्षा लेने आए। सिंधिका सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊं। हनुमान जी ने कहा कि देखो, राम काज करे मैं फिर आवऊं, सीता की सुध प्रभु सुनाऊं। कहाँ माई मुझे अभी जाने दे, जब मैं लंका चला जाऊं, सीता की खबर ले आऊं और राम जी को दे दूं, फिर इसके बाद मैं आऊं तो फिर खा लूं। फिर जो जो कहोगे वहां मैं तैयार। तो सुरसा ने कहा कि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ बंदर। तो फिर हो गया, जब नहीं बनेगी बात तो ग्रसस्ति न मोह कहो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा फिर खा लो भाई। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा था, शरीर कभी दूर दिखावा, ऐसी बात आई थी। जैसे जैसे सुरसा ने मुंह फैलाया, उसे कपि ने शरीर बढ़ा दिया। सत योजन जब आनन भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भय, और मसक समान रूप धर कपि। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और उसके सब पेट में चले गए, घूम फिर के निकल, और कहे कि माता जहां तुम ले जाना चाहती हो हमें, ऐसे चले। सुरसा स्थूल शरीर की प्रसक्ति है। जब कोई साधक साधना के लिए चलता है, कोई नहीं मानता है, तो जो साधक बुद्धिमान होता है वो अपने को छोटा इस तरह से बना ले। हार के हार गए और जीत के जीत गए। हनुमान जी अपने कार्य में संलग्न हो गए। और जो सुरसा है, उन्होंने कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तो सुरसा ने कहा, तुम बल बुद्धि निधान हो हनुमान, तुम सब राम जी के कार्य सिद्ध करोगे। और फिर वो चली गई वहां से। आगे हनुमान जी निकले तो मिले सिंधिका। सिंधिका कहते हैं सूक्ष्म शरीर की प्रसक्ति। सिंधिका संकल्प को, है ना। तो सूक्ष्म शरीर में संकल्प है। तो संकल्प जैसे हम भजन कर रहे हैं तो कोई याद कर रहा है, याद कर रहा है तो उसका उसके भाव आ गए, उसके विचार आ गए। तो बस ये जो भाव आए, हम भजन में बैठे हट गए, तो अब हमें सोचना चाहिए कि मेरे भाव नहीं, ये तो कोई याद कर रहा मुझे, मुझे कोई याद कर रहा है, इसलिए मेरा मन ऐसा हो गया। तो उसे जो साधक होता है वैराग्यवान, वो समझ जाता है। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिद कार गयो, बारिद पार गयो मत धीरा। तुरंत ही हनुमान जी ने उसके विचारों को पढ़ लिया और तुरंत ही मार के निकल लिया। तो आगे चलते गए तो पहुंच गए समुद्र के किनारे पर। समुद्र के किनारे पर पहुंच,
सिद्धि का ही संकल्प है और ये गगनचर पक्षियों को खाती है। तो जो साधक आकाशवत होने के लिए संकल्पों में घूमने लगते हैं, उन्हें खा लेती सिंधी का खा लेती। तो जिस साधक को भगवान के प्रति श्रद्धा होती, प्रेम होता, उसके अंदर यह भाव आ जाता है कि मैं तो भजन करने बैठा था, मैं ध्यान करने बैठा था, नाम जपने बैठा था, ये क्या आ रहा? जो नहीं समझ पाए तो जो याद आने लगा उसी में करने, भजन भाव साधन छोड़ तो चल दिया। हाँ, फिर यहाँ से एक आगे बढ़ते हैं हनुमान जी महाराज। तो मशक समान रूप धर कपी, छोटा सा रूप बना के और लंका में प्रवेश करने लगे। तो जब लंका में प्रवेश करने लगे तो एक राक्षस की पहरा देती थी, उसका नाम सिंधिका था। वो कारण शरीर की प्रसक्ति, सिंधिका कारण शरीर की प्रसक्ति। तो वो जब जा रहे थे तो उसने कहा कि चोर कहाँ जा रहा है? मैं लंकिनी पहरेदार हूँ, पहरेदार, मुझे बिना कोई यहाँ नहीं जा सकता। तो फिर हनुमान जी ने मुटका एक महाकपिहनी बमत रुधिर धरनी धन बनी, ताहि न मिले सत्संग। कहते हैं कि वो प्रेम जो उपजा जब साधक का, तो कहते हैं कि धरी अतुलायक अंग तूलनता सकल में, जो सुख लव सत्संग। सत्संग ऐसा मिल जाए कि एक लब भरेगा जान, मन अच्छे से लग जाए, रुक जाए, टिक जाए, बन जाए। तो इसी तरह हम लोग लगे रहें, सुनते रहें, समझते रहें। गुरु भगवान का आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाओं के साथ श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय।